हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है, डेली हम वीडियो अपलोड करते हैं और दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना के रखी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो प्लेलिस्ट में जो एग्जिट एग्जाम की जो जो भी वीडियो बनाई गई हैं, जो एमसीक्यूज की वीडियो बनाई गई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। हमारे चैनल पर विजिट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बिना देरी किए जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जिट एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है, व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्पाइनल कैविटी दिस रूट इज नोन एज। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है, जब ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं स्पाइनल कैविटी में तो उस रूट को किस रूप में जाना जाता है, यानी उस रूट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इंट्राथीकल रूट, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राकार्डियक या इंट्राओसियस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्राथीकल रूट के जरिए स्पाइनल कैविटी में हम ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई एक फ्लोवर बड है। तो दोस्तों, फेनल, क्लोव, अजवाइन, जिंजर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोव, यानी लौंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है, रिवार्ड चीनी इज कॉमन नेम फॉर। तो दोस्तों, रिवार्ड चीनी किसका कॉमन नेम है, यानी किसके लिए कॉमन नेम होता है। एलोय, किस्करा, सिन्नामोन या रिवर्ब। तो दोस्तों, रिवर के लिए जो रिवार्ड चीनी है वह कॉमन नेम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। तो दोस्तों, इनमें से किसी एक का यूज किसके लिए किया जाता है, बैक्टीरियल कल्चर के लिए। तो दोस्तों, वो कौन है, ट्रेगाकंथ, एल्गिन, अगर और पैक्टिन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ईस्ट कंटेन्स, यानी ईस्ट में क्या क्या चीज होती हैं, यानी ईस्ट में होता है ईस्ट कंटेन्स। तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो दोस्तों, ईस्ट क्या कंटेन करके रखता है, वो रखता है विटामिन बी, यानी ईस्ट में विटामिन बी पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। तो दोस्तों, वो कौन सी ड्रग्स है जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स नहीं है, यानी इनमें से कोई एक है जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है। तो दोस्तों, सेना, गम्स, धतूरा, डिजिटेलिस। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा गम्स, जो एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स नहीं है। और ये जो तीनों हैं, सेना है, धतूरा है, डिजिटेलिस है, ये तीनों ड्रग क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं। गम्स को छोड़कर सभी तीनों ड्रग्स ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है, फ्लोरोग्लूसिनॉल एंड HCl यूज्ड टू डिटेक्ट। तो दोस्तों, फ्लोरोग्लूसिनॉल और HCl का यूज किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो लिग्निफाइड टिश्यूज को, लिपिड्स को, स्टार्च को या प्रोटीन्स को। इसका सही आंसर हो जाएगा लिग्निफाइड टिश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए फ्लोरोग्लूसिनॉल और HCl का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिन्नामोन। तो दोस्तों, सिन्नामोन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सिन्नामोमम जाइलानिशम और सिन्नामोमम पाल्माटम या सिन्नामोमम ऑफिसिनेल, या इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सिन्नामोमम जाइलानिशम। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है सिन्नामोन का। तो दोस्तों, सिन्नामोन का बायोलॉजिकल सोर्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द नॉन शुगर मोलेटी इन ग्लाइकोसाइड इज कॉल्ड एज। तो दोस्तों, द नॉन शुगर मोलेटी इन ग्लाइकोसाइड, यानी ग्लाइकोसाइड में, तो उसे क्या कहा जाता है। तो एल्जीनिन, एग्लाइकोन, ग्लाइकोन या बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों, उसे एल्जीनिन और एग्लाइकोन बोला जाता है, तो यानी बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। टेनिन्स आर। तो दोस्तों, टेनिन्स हैं, टेनिन्स क्या हैं, तो नॉन क्रिस्टलाइजेबल वाटर सोल्यूबल कंपाउंड विद एन एस्ट्रिंजेंट टेस्ट या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, टेनिन्स में ये सभी क्वालिटी पाई जाती हैं, यानी नॉन क्रिस्टलाइजेबल होता है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होते हैं, विद एन एस्ट्रिंजेंट टेस्ट भी होता है। तो ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पायरिथम। तो दोस्तों,
पायरिथ्रम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। तो क्रिसैंथीमम, सिनेरिया या कॉर्नवोल्वस प्लूरिकोलिस या एस्पारेजस, रेसिमोसस वाइल्ड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्राइसैंथेमम सिनेरिया यानी ऑप्शन नंबर ए, जो पायरिथ्रम का बायोलॉजिकल सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या क्लिनिकल केमिस्ट्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होता है। क्विकर रिएक्शन और स्पेसिफिसिटी, प्रोटीन इन नेचर या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, जो एंजाइम के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। बायोयूरेटिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो दोस्तों बायोयूरेटिक टेस्ट इज यूज्ड, यानी जो बायोयूरेटिक टेस्ट है इसका यूज किसको डिटेक्ट करने के लिए, यानी किसकी जांच पड़ताल के लिए किया जाता है। तो प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स। तो दोस्तों बायोयूरेटिक टेस्ट प्रोटीन्स में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मिल्की टाइप कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो दोस्तों जब मिल्की टाइप कलर होता है, यानी दूधिया कलर हो जाता है जब यूरिन का, तो दोस्तों वह किसकी प्रेजेंस के कारण होता है। तो प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन्स, हीमोग्लोबिन्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स। तो दोस्तों जब एल्ब्यूमिन्स की प्रेजेंसिंग होती है तब जो यूरिन होता है उसका कलर मिल्की टाइप का हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, इसमें से कौन सा है जो डिहाइड्रेशन का कारण नहीं बनता है, यानी जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होता है। डायरिया, वॉमिटिंग, बर्न और एनीमिया। तो दोस्तों एनीमिया यानी ऑप्शन नंबर डी, ये डिहाइड्रेशन का कारण नहीं बनता। दोस्तों डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार होना पड़ता है, वॉमिटिंग की वजह से और बर्न की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो दोस्तों एनीमिया की वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हिच वन ऑफ दीज इज अ पेंटोसन। तो दोस्तों इनमें से कौन सा पेंटोसन है। तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो दोस्तों इनमें से कौन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का एग्जाम्पल नहीं है, यानी दोस्तों इसमें से आपको 3 एग्जाम्पल हैं केवल एक को छोड़कर, यानी जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो एथेनॉल, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी एथेनॉल को छोड़कर ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के हैं। जो एथेनॉल है वह नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का एग्जाम्पल नहीं है, तो दोस्तों यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो दोस्तों इसमें से आपको चूज करना है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लूकोज, एसिटिक एसिड या बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लूकोज ये दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नॉन विटामिन को एंजाइम्स। तो दोस्तों इसमें से कौन सा नॉन विटामिन को एंजाइम्स नहीं होता है। तो यूडीपी, सीडीपी, एटीपी या बायोसाइटिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बायोसाइटिन नॉन विटामिन को एंजाइम्स नहीं है। तो दोस्तों और जो है यूडीपी, सीडीपी, एटीपी ये तीनों ही नॉन विटामिन को एंजाइम्स होते हैं। तो दोस्तों इन तीनों को छोड़कर यानी जो बायोसाइटिन है वह नॉन विटामिन को एंजाइम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हिच इज एन एनिमल फाइबर्स। तो दोस्तों इसमें से कौन सा एक एनिमल फाइबर्स है, एनिमल फाइबर है। तो बूल, फ्लैक्स, जूटे या हेम्प। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बुल, यानी बूल।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एनिमल फाइबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द रेशियो बिटवीन द डोज दैट कैन प्रोड्यूस यूजफुल एंड द डोज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक इफेक्ट इज। तो दोस्तों जो रेशियो है, जो इफेक्टिव जो डोज होती है, जो टॉक्सिक डोज होती है दोस्तों, उसे किसके थ्रू व्यक्त कर सकते हैं? तो थेराप्यूटिक इंडेक्स, इफेक्टिवनेस, टॉलरेंस या कंपटीशन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा थेराप्यूटिक इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन। यानी लार्ज पॉपुलेशन पर दोस्तों स्टडी की जाती है यूटिलाइजेशन की, ड्रग्स और उसके इफेक्ट की। तो दोस्तों वो क्या है, किसके अंतर्गत आता है? तो फार्माकोजीनोमिक्स, फार्माको इकोनॉमिक्स, फार्माको एपिडेमियोलॉजी या नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, sometimes some diseases can be induced by physicians unknowingly are known as। दोस्तों समटाइम्स यानी कभी कभी कुछ बीमारियां इंड्यूस्ड हो जाती हैं फिजिशियंस के द्वारा इंड्यूस्ड हो जाती हैं, यानी डॉक्टर के द्वारा प्रेरित होती हैं। तो उन बीमारियों को यानी अनजानकारी में प्रेरित हो जाती हैं, यानी उनके द्वारा इंड्यूस्ड हो जाती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? कीमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी, येट्रोजेनिक डिजीज और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा येट्रोजेनिक डिजीज। तो दोस्तों आपको और बता दें हम, इसमें जो येट्रोजेनिक डिजीज है तो दोस्तों कैसे मतलब उससे गलती होती है, यानी फिजिशियंस डॉक्टर से कैसे इसमें गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, यानी अननोइंगली अनजाने में हो जाती है, यानी जानबूझकर वो नहीं करते हैं। क्या होता है कि जब वो प्रेस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं किसी भी डिजीज के लिए, प्रेस्क्रिप्शन करते समय किसी और डिजीज के लिए प्रेस्क्रिप्शन कर देते हैं, तो दोस्तों यही कहलाती है येट्रोजेनिक डिजीज, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द ब्रांच ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज स्पेशलाइज्ड फॉर। तो दोस्तों क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के लिए द ब्रांच ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोलॉजी की ब्रांच स्पेशलाइज्ड फॉर, यानी किसके लिए स्पेशलाइज्ड है? तो कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडीज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडीज, ये दोनों ही ब्रांच क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच इज द पार्ट ऑफ फार्माको एपिडेमियोलॉजी। तो दोस्तों इसमें से कौन सा फार्माको एपिडेमियोलॉजी का पार्ट है? तो फार्माको विजिलेंस, फार्माको थेराप्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स या फार्माको जीनोमिक्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फार्माको विजिलेंस, फार्माको एपिडेमियोलॉजी का पार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोटोनिक ड्रग। तो दोस्तों आपको इसमें से चूज करना है कि कार्डियोटोनिक ड्रग्स कौन सी होती है। तो दोस्तों डिजिटैलिस, एलोय, कैस्ट्रोल, सेना। तो दोस्तों डिजिटैलिस ड्रग कार्डियोटोनिक में काम करती है, यानी कार्डियोटोनिक के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो एलोय है, कैस्ट्रोल है और सेना है, ये तीनों ड्रग किस में आती हैं? ये आती हैं दोस्तों लेग्जेटिव कैटेगरी की ड्रग हैं। एलोय, कैस्ट्रोल, सेना। एक और ड्रग है दोस्तों, वो है इसबगोल। कौन सी होती है? एक इसबगोल और ड्रग होती है। जो चार ड्रग हैं वो किस में आती हैं? लेग्जेटिव्स में यूज की जाती हैं। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेग्जेटिव्स। तो दोस्तों ये दोस्तों आ गया, जो लेग्जेटिव्स को फॉलो करती हैं वो कौन सी हैं? अर्जुन, इसबगोल, डिजिटलिस, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों लेग्जेटिव्स कौन सी हैं? दोस्तों अर्जुन है, अर्जुन कौन सी है? कार्डियोटोनिक है। इसबगोल है, ये लेग्जेटिव है। दोस्तों यही इसका सही आंसर हो जाएगा। डिजिटलिस है वो अभी हमने पढ़ा है, वो कार्डियोटोनिक होती है। नन ऑफ दी ये होगा नहीं, तो इसबगोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 28, व्हिच ड्रग इज पोटेशियम चैनल ओपनर। तो दोस्तों आपको इसमें से वो ड्रग्स चूज करनी है जो पोटेशियम चैनल ओपनर ड्रग है, पोटेशियम चैनल ओपनर है। तो दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन, डिल्टियाजेम, बेरापामिल, निकोरेंडिल। तो दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन नहीं है, डिल्टियाजेम दोस्तों वो ड्रग है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन सी है? पोटेशियम चैनल ओपनर है। जो आप बेरापामिल देख रहे हैं दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्रोकर है, और जो निकोरेंडिल है दोस्तों डिल्टियाजेम, सॉरी यहाँ पर डिल्टियाजेम, बेरापामिल
और नाइट्रोग्लिसरीन अलग ड्रग है। जो निकोरेंडल है वही दोस्तों पोटेशियम चैनल ओपनर है। यहाँ पर दोस्तों आपसे हम माफी मांगना चाहेंगे, जो निकोरेंडल है वही पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ड्रग होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो डिल्टियाजैम और बेरापामिल है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, और जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये भी अदर कैटेगरी की है। यानी जो ये नाइट्रोग्लिसरीन है इसका यूज किसमें किया जाता है दोस्तों, एंजाइना पेक्टोरिस में किया जाता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस में कौन कौन सी, यानी एंजाइना में कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है, वो हमने वीडियो कल अपलोड कर दिया था। तो दोस्तों आप जाके देख सकते हैं, उनमें आपको ये सभी ड्रग्स देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निकोरेंडल, जो पोटेशियम चैनल ओपनर ड्रग होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप डिल्टियाजैम कैल्स, ये डिल्टियाजैम इज अ ड्रग बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ओपनर और अल्फा ब्लॉकर। तो दोस्तों डिल्टियाजैम कौन सी है, डिल्टियाजैम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग होती है डिल्टियाजैम। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो जल्दी से देख लेते हैं। स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों क्या होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स, यानी इसमें स्टडी की जाती है ड्रग्स की और उसके एक्शन की, तो वह किसके अंतर्गत आता है ये पूछा गया है। फार्माकोलॉजी, कोग्नोसी, थेराप्यूटिक्स और स्यूटिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फार्माकोलॉजी। तो दोस्तों टॉप 30 जो हमने एग्जिट एग्जाम के लिए जो एमसीक्यूज हैं वो पूरे कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।